अमित भाई जिंदाबाद, अमित भाई जिंदाबाद, अमित भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच अति सम्मानित भारतवर्ष के गृह मंत्री, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन हो चुका है। गरिमा में उपस्थिति, सादर प्रणाम, अभिनंदन प्रयाग की पावन पवित्र भूमि पर। और बहुत ही सम्मान के साथ हमारी परंपरा मैं माननीय के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी और माननीय सांसद केसी देवी पटेल जी को कि वो 261 विधानसभा कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह जी और लोकप्रिय सांसद केसी देवी पटेल जी, सातवीं सांसद विनोद सोनकर जी और सादर आमंत्रण माननीय कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह जी के लिए। भारत माता के, भारत माता के। आदरणीय भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, हम सबके मार्गदर्शक, हमें तो लिए हम सबकी सांसद फूलपुर की केसी देवी पटेल जी, मेरे मित्र और युवा मोर्चा से जिनके साथ काम करते आया हूं, यहाँ पर बैठे हुए डिप्टी मेयर अखिलेश सिंह जी और सबसे महत्वपूर्ण हम लोग के मार्गदर्शक आदरणीय नरेंद्र सिंह गौड़ जी दिया है, फिर से एक बार चुनकर भेज दो अपने क्षेत्र का विकास। ये माताएं बहनें बैठी है, भाई एक मटकी लेने जाते हो, एक मटकी लेने जाते हो तो इस पर टकोरा लगाकर देखते हो या नहीं देखते हो? देखते हो ना कि कच्ची है या पकी है या नहीं पकी है, देखते हैं ना। तोरा पूरा उत्तर प्रदेश किसी के हाथ में सौंपना है, जरा टकोरा लगाकर बटन दबाइएगा। मित्रों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। युवाओं, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? सुनाई नहीं पड़ता है या नहीं? धारा 370 को ये सपा बसपा गोदी में बच्चे की तरह 70 साल की बूढ़ी हो गई तब तक संभाल कर बैठे थे। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और हमने, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर, अखिलेश बाबू पार्लियामेंट में कहते थे कि गृह मंत्री जी धारा 370 हटी तो खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश बाबू, किसको डरा रहे हो भाई? हम नहीं डरते आपसे। अखिलेश बाबू, धारा 370 चली भी गई, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर लगाने की भी हिम्मत नहीं। मोदी जी ने हमारे जम्मू कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़कर भारत माता का मुकुट मणि बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार 10 साल तक चली और 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी उसके खिलाफ उप करने की। वो वोट बैंक से डरते थे। सबको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता, उच्च पढ़ाई करने वाली बच्चियों को स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। माताओं, भाइयों, बहनों,
अखिलेश जी को अभी एक प्रकार से यूफोरिया हुआ। अखिलेश जी, हम मानते हैं कि आपको उत्साह होना चाहिए, कोई बात नहीं भाई, चुनाव है, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है, जो मेरठ से प्रयागराज तक 595 किलोमीटर तक आएगा। प्रयागराज में देश की 24वीं लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। रज्जू भैया के नाम पर विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण कराने का काम किया है। बढ़ते हुए साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए साइबर क्राइम का सेंटर पूरे पूर्वांचल का इलाहाबाद में करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। सालों बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज हाई कोर्ट में मल्टी लेवल पार्किंग और एडवोकेट चैंबर्स बनाकर इसकी सुविधा बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 54 करोड़ के खर्चे से सिविल कोर्ट बनाने का काम किया है। एयरपोर्ट बमरोली में न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण 150 करोड़ की लागत से शुरू हो रहा है और हवाई अड्डे का भी विकास होगा। राम वनगमन मार्ग 160 किलोमीटर है, 3,300 करोड़ रुपया खर्च, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं है, नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। दुनिया भर के अंदर एक संदेश भेजा कि भारत की सीमा और भारत की सेना, इसके सामने आंख उठाकर देखा नहीं जाता, वरना दंडित किया जाता है, दंडित किया जाता है। मोदी जी ने देश को समृद्ध बनाया है, मोदी जी ने देश को सुरक्षित बनाया है, मोदी जी ने देश को स्वास्थ्यपूर्ण रखा है। 130 करोड़ लोगों को कोरोना का दोनों टीका लगाकर पूरे देश के आसपास स्वास्थ्य सुरक्षा का सुदर्शन चक्र घुमाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी। अंत में मैं आप लोगों को इतना ही पूछना चाहता हूं, हमारे प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह जी को प्रचंड बहुमत से आप जिताएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, जिताएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? 300 पार वाली सरकार बनाएंगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ और गंगा पार जाए इस प्रकार से प्रचंड आवाज के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे